नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विभिन्न भर्तियों के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, जो कि DSSB से आने वाली है। कब आएगी, क्या इसमें बदलाव हुआ है, क्या योग्यता होती है प्राथमिक शिक्षक भर्ती की DSSB की वैकेंसी में, क्या वेतनमान होता है, संपूर्ण जानकारी आप लोगों को इस छोटे सी वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहें। अभी हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सरकार को फटकार लगाई थी। सरकार ने कहा था राज्यपाल की वजह से कुछ भी नहीं हो पा रहा है सरकारी स्कूलों की बदहाली को लेकर। फिलहाल DSSB से दिल्ली से विभिन्न पदों पर तो भर्तियों के विज्ञापन जारी हो गए, लेकिन अभी PRT का विज्ञापन जारी नहीं हुआ था। फाइनली PRT के विज्ञापन की तैयारियां शुरू हो गई हैं और उसके संबंध में ये नोटिस जारी हुई है, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लिखा अमेंडमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ कैटेगरी बी पोस्ट इन एजुकेशन डिपार्टमेंट इन MCD की जो भर्तियां होती हैं वो DSSB के द्वारा होती हैं। कुछ बदलाव को लेकर के ये नोटिस जारी की गई है, जिसमें लिखा है द ड्राफ्ट फॉर अमेंडमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर प्राइमरी, देखिए लिखा हुआ है इन एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज बीन प्रिपेयर्ड, तैयार हो चुका है कि किस रूल के तहत किस तरीके से ये भर्तियां होंगी। मैं अभी आपको आगे वो रूल्स वगैरह भी दिखाऊंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है एज पर एक्सटेंड इंस्ट्रक्शन इश्यूड बाय DOPT वाइड नंबर, यहाँ पर लिखा हुआ है ड्राफ्ट प्रपोज्ड अमेंडमेंट रिवीजन इन द RRs फॉर अबोव सेड पोस्ट इज अपलोडेड ऑन द MCD वेबसाइट mcdonline.nic.in फॉर 30 days फॉर ऑब्टेनिंग कमेंट्स फ्रॉम द स्टेक होल्डर कंसर्न ऑफिसर ऑफिशियल्स। जो बदलाव वगैरह किए गए हैं, जो रूल्स वगैरह जो बनाए गए हैं, उसको 30 दिन के लिए वेबसाइट पर रखा गया है। किसी को कुछ कहना है तो 30 दिन के अंदर अंदर कह सकता है। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विद्यार्थी जो भी तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको हमेशा से कहता रहता हूं कि आप लोग कई जगह ट्राई करते रहें। अगर बिहार से वैकेंसी आ रही है तो बिहार में ट्राई करें, और अगर नवोदय विद्यालयों से आ रही है तो आप वहां पर भी ट्राई कर सकते हैं, और अगर दिल्ली से वैकेंसी आती है तो दिल्ली में ट्राई कर सकते हैं। जहां पर भी आप लोग योग्यता रखते हैं, जहां पर छूट दी गई है आप लोगों को आवेदन करने के लिए, वहां आप लोग ट्राई करते रहिए। और अगर इन फ्यूचर यूपी में वैकेंसी आती है तो फिर आप लोग यूपी में भी आ सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो बदलाव किए गए हैं, जो योग्यता वगैरह दी गई है, तो उसके बारे में यहाँ पर नीचे लिखा है, जिसमें 30 दिन के अंदर आपत्तियां मांगी गई हैं, और उसके बाद में जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगले महीने इस भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो सकता है। और काफी दिन से चूंकि ये वैकेंसी आई भी नहीं है, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं MCD म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली और टीचर प्राइमरी यहाँ पर लिखा हुआ है, नीचे भी टीचर लिखा हुआ है। और ये देखिए, ये यहाँ पर ये पुराना रूल है और यहाँ पर ये रिवाइज्ड रूल है जो प्रपोज्ड है। अभी ये हुआ नहीं है, ये केवल प्रपोज्ड है, इसमें बदलाव भी हो सकता है। तो यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ द पोस्ट, कितने पद रहेंगी। तो पहले के जो पद थे वो 21,630 पद, वर्तमान में 21,823 पोस्ट है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर स्टार भी लगा है, ये प्रपोज्ड है, इसमें हो सकता है कुछ बदलाव भी हो जाए, लेकिन लगभग 21,830 पोस्ट है। कैटेगरी बी है, कैटेगरी पहले भी थी, कैटेगरी बी यहाँ पर भी है। और इसका वेतन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये 4200 ग्रेड पे की वैकेंसी है। यूपी में 4200 ग्रेड पे है, लेकिन वहाँ पर भत्ता वगैरह ज़्यादा मिलता है कुछ। और यहाँ पर चूंकि इसमें कुछ बदलाव लेवल 6 लिखा हुआ है, चूंकि अब ग्रेड पे समाप्त कर दिया गया है 7वें वेतन आयोग के अनुसार, तो अब यहाँ पर ग्रेड पे नहीं लिखा हुआ है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक मिलेगा। और नीचे लिखा है कि वेदर सिलेक्शन पोस्ट और नॉन सिलेक्शन पोस्ट, इसमें भी NA लिखा हुआ है। एज लिमिट के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है कि नॉट एक्सीडिंग 30 साल। तो यहाँ पर चूंकि एज कम रहती है, ये शिकायत सभी विद्यार्थियों को रहती है, क्योंकि यूपी वगैरह में तो आपको पता ही है कि सभी ज़्यादातर वैकेंसीज में 40 साल तक के विद्यार्थी वो आवेदन कर सकते हैं, चाहे वो LT हो, चाहे वो प्राइमरी टीचर हो, या राज्य सरकार की कोई भी वैकेंसी हो। लेकिन दिल्ली में यहाँ पर जो PRT की जो एज लिमिट है वो बहुत कम है, 30 साल है। हालांकि SC ST और OBC को छूट यहाँ पर मिलती है, और उसके बारे में आगे नीचे आपको दिखा दूंगा अलग से। यहाँ पर लिखा है रिलैक्सेशन फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट अप टू 5 years इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर इश्यूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो 5 साल की छूट दी गई है जो राज्य कर्मचारी वगैरह हैं। और यहाँ पर भी वही चीज लिखी है, रिलैक्सेशन फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट अप टू 5 years इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर इश्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों को और भी छूट दी गई है। ये यहाँ पर देख सकते हैं, रिलैक्सेशन ऑफ 5 years इन एज टू वेरियस कैटेगरी
फॉर कॉन्ट्रैक्ट टीचर, तो कॉन्ट्रैक्ट टीचर वहां पर रह चुके हैं संविदा शिक्षक, उनको 5 साल की छूट अब दी जाएगी नए सर्कुलर में। पहले ये चीज नहीं थी, यहाँ पर ये एक नई चीज देखने को मिली है। एक चीज और है यहाँ पर कि रिलैक्सेशन इन एज टू SC ST OBC और PWD कैंडिडेट्स एज पर DOPT नॉर्म इश्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। यहाँ पर SC ST OBC को छूट भी दी गई है जिस तरीके से दी जाती है। अब हम देखते हैं योग्यता, जो PRT की वैकेंसी आती है प्राथमिक शिक्षक भर्ती DSSB से MCD की, तो उसमें क्या योग्यता है, तो ये योग्यता आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये पुरानी योग्यता है और यहाँ पर ये बदलाव वाली नई योग्यता है, तो हम लोग सीधे इसी को देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ कि सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट, तो यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी इंटरमीडिएट मांगा गया है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो यहाँ पर केवल DLED के विद्यार्थी आवेदन कर पाएंगे और जिनके कम से कम सीनियर सेकेंडरी में 50% नंबर हो। एक चीज और है यहाँ पर, सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 45% मार्क्स और 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन इन अकॉर्डिंग्स विद NCTE रेगुलेशन 2002। जो जिन विद्यार्थियों ने पुराने रेगुलेशन से किया हो तो उनको 45% लाना चाहिए इंटरमीडिएट में। फिर यहाँ पर लिखा और, देखिए ये भी और लिखा हुआ है, सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 ईयर बैचलर और एलिमेंट्री एजुकेशन BLED अगर किसी विद्यार्थी ने किया है तो भी आवेदन कर सकता है। फिर एक और अथवा लिखा है सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन से अगर किसी ने किया तो वो भी विद्यार्थी आवेदन कर सकता है। यहाँ पर कोई विद्यार्थी अगर ग्रेजुएट है तो केवल ग्रेजुएट चल जाएगा, अब बस वो डिप्लोमा किए हुए हो। अब ये तो होना ही चाहिए इंटरमीडिएट और प्लस DLED, लेकिन यहाँ पर प्लस एक कंडीशन यहाँ पर नीचे है कि पास इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट CTET पास होना चाहिए। यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है और नीचे लिखा है कि मस्ट है, यहाँ प्राइमरी वाला CTET की बात की गई। और DLED इंटरमीडिएट या BA BSc जो भी आपने किया हो वो तो होना ही चाहिए, प्लस CTET होना चाहिए, प्लस यहाँ पर यह भी कहा गया है कि मस्ट हैव पास्ड हिंदी या उर्दू या पंजाबी एंड इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी या हायर लेवल। तो आप लोगों के पास इनमें से हिंदी या उर्दू या पंजाबी ये सब सब्जेक्ट हैं आपका हायर सेकेंडरी में होना चाहिए या ग्रेजुएशन में होना चाहिए, हायर लेवल यहाँ पर लिखा हुआ है, प्लस इंग्लिश भी होना चाहिए इंटरमीडिएट में। तो ये चीज़ें आपके पास अगर होंगी तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो इनमें से जो भी शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो उनके पास लगभग ये सारी योग्यताएं होती ही हैं, कोई नई बात इसमें नहीं है। DLED मांगा गया है, इंटरमीडिएट मांगा गया है, और अथवा इंटरमीडिएट नहीं तो BA भी चल जाएगा, CTET पास मांगा गया है, और आपका इंटरमीडिएट में आपका हिंदी प्लस इंग्लिश होना चाहिए। और लिखित परीक्षा के आधार पर ये भर्ती होती है। अगर पैटर्न देखें तो DSSB में 200 प्रश्न पूछे जाते हैं 200 नंबर के, 2 घंटे का समय मिलता है। DSSB की जो PRT की वैकेंसी आती है, और ये जो सिलेबस है जो पूछा जाता है, जैसे जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग एबिलिटी के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, अरिथमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, इंग्लिश लैंग्वेज 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, हिंदी लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, और उसके बाद में फिर MCQs आता है सब्जेक्ट कंसर्न, आपकी टीचिंग इत्यादि से संबंधित जो क्वेश्चन है वो मेथड CDP वगैरह का सारा सब कुछ आपको इसी में मिलेगा। तो वो उसके 100 क्वेश्चन आते हैं ये स्पेशल टीचिंग से संबंधित। तो ये है पैटर्न और 2 घंटे में ये आपको करना होता है। तो देख लीजिए, अगर आपको समझ में आता है सिलेबस तो आप लोग इसके लिए तैयार हो सकते हैं। विज्ञापन आप लोगों को पूरी उम्मीद है कि अगले महीने इसका विज्ञापन लास्ट में जारी हो जाएगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को अगर इसी प्रकार के अपडेट चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक कर दिया करें।